ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी बिहार दरोगा टेस्ट होमवर्क सीरीज डे 5 में आपका स्वागत है। डे 5 का टेस्ट का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 1 नंबर। नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? बाकू अजरबैजान में। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में। और नेक्स्ट COP30 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है? ये कौन हो जाएगा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2040 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? 700 मीट्रिक टन। 8 नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ये हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग को ही नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। एसडीजी में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? कितने लक्ष्य? 17। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? एक भी कौन राज्य होगा? प्रथम केरल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? कौन सा अभियान हो जाएगा? ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट है, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे होगा? आरपीएफ। आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन अमानत चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? इसमें हो जाएगा यूक्रेन। नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की 60वीं बैठक का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। और संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ये भारत और जापान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जिमेक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? ये जापान और इंडिया के बीच होता है। जिमेक्स नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सऊदी अरब हो जाएगा। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ दुबई हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक में कितने देश शामिल है? कितने देश शामिल है? 21। 9 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया? ये कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? ये इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग हो जाएगा। द हेग कहाँ? नीदरलैंड में। इसकी स्थापना कब होती है? जून 1945। 10वां क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा का संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 में। और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। 11 नंबर क्वेश्चन है, आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? कुल कितने सदस्य देश हैं आसियान में? 11 हो जाएंगे। आसियान में कुल कितने देश है? 11। ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया? ये 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 से 2001 किया गया और 84वां संविधान संशोधन द्वारा 2001 से बढ़ा दिया गया है 2026 तक। 13 नंबर क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में? संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में? भाग 5 में। ठीक है। और प्रेसिडेंट हो जाएंगे इसमें वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये हो जाएगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय द्वारा निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग हो जाएगा। और कितने मीटर शूटिंग में? 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है पैरालंपिक्स 2024 जो पेरिस में हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे तक स्थित था कौन था? अस्मक महाजनपद। और इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कहाँ हुई थी? सेराजेवो में। ठीक है। और ये वर्साय की संधि 1919 के तहत समाप्त हुआ।
18 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट? 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? कौन हो जाएगी? ओवा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया? एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री? उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। 1991 की बात है और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। इन्हीं के द्वारा एलपीजी लागू कराया गया था, इन्हीं की देन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पटाचित्र पटचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से होगा? उड़ीसा से हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार है? कितने आधार है? 3। कौन कौन है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय। आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना और चिक्का सेना का संबंध किस क्रांति से है? 1917 की रूसी क्रांति से। 24 नंबर, केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्ता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? किस आयोग द्वारा? ये सरकारिया आयोग द्वारा की गई। 1983 में गठित हुआ और 86 में 87 में रिपोर्ट बनाने को दी गई, 88 और 88 में लागू किया गया। इसमें कौन कौन से सदस्य थे? आर एस सरकारिया थे, आर एस सेन थे और वी शिवरमन थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये आर्टिकल 21 हो जाएगा। भाग 3 हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम का ही एक भाग है ये। नेक्स्ट है 26 नंबर है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में एक ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। डीपीएसपी भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य क्रमशः हैं। फीमेल में राजस्थान हो जाएगा न्यूनतम में, और मेल में बिहार हो जाएगा। मैक्सिमम में मेल में केरला और फीमेल में भी केरला हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कौन? सभी सदस्य जो मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति की महाभियोग की चर्चा, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है महाभियोग लाने से पहले। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया? ये हो जाएगा एल एम सिंघवी समिति, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है? ये भागलपुर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्टा द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया? रामानुजाचार्य हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, युविका युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया? ये इसरो द्वारा चलाया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। स्थापना कब होती है? 1969 में, और इसका अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध बंगाल के किस जिले और किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये प्लासी का जो युद्ध है नदिया जिले से लड़ा गया। ये पश्चिम बंगाल साइड में पड़ता है, नदिया जिला। वहाँ भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757, और 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी, उसी का परिणाम था ये प्लासी का युद्ध। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा? ये आर्टिकल 358 के तहत स्वतः निलंबन हो जाता है 352 लागू होने पर। 352 हो जाएगा यहाँ। 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय शासन की चर्चा है, वित्तीय आपात की चर्चा है। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बनता है? ये कॉपर, जिंक और निकेल के संयोग से बनता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? ये थर्ड कर्नाटक युद्ध हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1757 से 63, और इसको समाप्त कब हुआ? 1763 में पेरिस की संधि के तहत। आगे है 1756 में बंगाल नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ये सिराजुद्दौला बना था। इसी के समय 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी, और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। 38 है, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसिटाट ने 1760 में एक क्रांति की संज्ञा दी? ये मीर कासिम था। उससे पहले कौन था? मीर जाफर था। ठीक है। अब बंगाल की राजधानी की बात करें तो सर्वप्रथम मुगलों के समय ढाका थी राजधानी, फिर मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद राजधानी को स्थानांतरित किया, और फिर मीर कासिम ने मुंगेर को अंतिम राजधानी बनाया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
39 नंबर, किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना किससे किया है? नेपोलियन बोनापार्ट से किया है। विदेशी यात्री वो कौन था? ये कौन था? विक्टर चैकमा। ठीक है, ये महाराजा रणजीत सिंह थे, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। 1801 में उन्होंने क्या गद्दी को मतलब राजा बने और लाहौर पे उन्होंने कब कब्जा किया? 1899 में, और लाहौर को कैपिटल राजधानी बनाया। ठीक है, स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत रणजीत सिंह के द्वारा ही चढ़ाई गई। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? वो टीपू सुल्तान था। 1790 से 92 का जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ, एंग्लो मैसूर सॉरी एंग्लो मैसूर का जो तृतीय युद्ध हुआ वो टीपू सुल्तान के टाइम हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा ये खत्म हुआ था। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? किसने की? हैदर अली ने। 1767 से 1769 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, और ये मद्रास की संधि के तहत 1769 में समाप्त हुआ। 1780 से 84 के बीच सेकेंड आंग्ल मैसूर हुआ, जो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटी थी? आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। 43 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच। और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम। प्रथम की बात करें तो ये हैदर अली के टाइम हुआ था, 1767 से 69। संधि कौन सी थी? मद्रास। सेकेंड हुआ 80 से 84, संधि कौन सी थी? मैंगलोर। थर्ड की बात करें तो 90 से 92, संधि कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। और चतुर्थ की बात करें तो 1799, और उसी टाइम टीपू सुल्तान मारा गया। यहाँ चट्टानों के विकास को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आर्कियन चट्टान हो जाएंगे, फिर धारवाड़ के चट्टाने, फिर कुडप्पा, और सबसे नई चट्टाने विंध्यन की है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण किस युग में हुआ? ये क्रेटेशियस युग में हुआ है। आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे, क्या कहा जाता है उसको? गोंडवाना लैंड। 47 नंबर क्वेश्चन है, पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच एक जल राशि को क्या कहा गया है? तेथिस सागर। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से समान चट्टान है? कौन हो जाएगी? धारवाड़ चट्टान। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। 50 नंबर है, ज्वालामुखी उद्गार के नीले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? ये आग्नेय चट्टान हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान के बारे में बताना है। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी हो जाएगी? आर्कियन चट्टान हो जाएगी, और सबसे नई चट्टान गोंडवाना चट्टान हो जाएगी। भारत में कोयला उत्खनन करने वाला बहुमुखी शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? ये गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। 53 नंबर है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम, सबसे छोटी सीमा बोले तो ये अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर, फिर भूटान, उसके बाद म्यांमार, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, सबसे बड़ी बांग्लादेश। 4096 हो जाएगा, 4096। नेक्स्ट देखते हैं। 54 नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उस सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। 55 नंबर है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया? टोटल 145 थे, जिसमें से 101 जो थे वो क्या हुए थे? निर्वाचित थे। और मनोनीत कितने थे? 44। नेक्स्ट है, ये अधोलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार चुनिए। अगस्त घोषणा जो है, अगस्त 1917 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932, गवर्नर जनरल था रैमजे मैकडोनाल्ड। अगस्त प्रस्ताव में अगस्त 1940, उस समय कहा था लॉर्ड लिनिथगो। वेवेल योजना 1945, लॉर्ड वेवेल था। 1 2 3 4 हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? ये 1909 के अधिनियम द्वारा किया गया, और ये कौन व्यक्ति थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 59 नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा। 60 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? 1919 के तहत। और राज्य में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के तहत, और केंद्र में 1935। नोट करेंगे, केंद्र में 1935 और राज्य में 1919। नेक्स्ट है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार
पहली बार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1919 के एक्ट। और 1926 के तहत विधानसभा में पहली बार ये अधिकार इनको मिला। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, विद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया 1909 एक्ट के तहत। 63 है, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया? ये 1919 का एक्ट था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया? ये 19 का 19 एक्ट हो जाएगा। उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई? ये 1919 का एक्ट हो जाएगा। 66 है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 67 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया? रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा। बिना दलील का यह कानून था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? साइमन आयोग। और ये कौन व्यक्ति था? सर जॉन साइमन। इसमें 7 व्यक्ति थे, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। 69 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ? 1935 के। आगे है 70 नंबर है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? ये 1934 हो जाएगा। 1934 एक्ट के तहत 1935 में हुई। ठीक है, 1937 से कार्यरत हुआ। 71 है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ये माउंटबेटन योजना हो जाएगा। कब आया माउंटबेटन योजना? 3 जून 1947। 72 है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947। आगे क्वेश्चन है 73 नंबर, यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट धरोहर कौन है? कंचनजंगा है। 74 यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया? इसमें कुछ साइट से जैसे ताजमहल हो जाएगा, आगरा का किला, फिर अजंता हो जाएगा। 75 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइट्स है? भारत की कुल 33 साइट है। मैक्सिमम किस देश की है? इटली की है। 39वीं धरोहर की बात करते हैं, रमप्पा मंदिर हो जाएगा तेलंगाना का। 40वीं धरोहर की बात करें, धौलावीरा हो जाएगा। 41वीं धरोहर की बात करें तो शांति निकेतन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में स्थित है। 42वीं धरोहर होयसल मंदिर कर्नाटक में। 43वीं धरोहर मोइदम जो असम की है और ये करंट में है अभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।